व्हाट्सअप, नमस्ते, सत श्री अकाल, राम राम। रेडियो सेज 89.6 FM से मैं आपके साथ आरजे अंजलि। दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और आज दोस्तों हम बात करेंगे कि सेज यूनिवर्सिटी इंदौर में हमारी क्या अपॉर्चुनिटी सेज यूनिवर्सिटी इंदौर प्रोवाइड कर रहा है, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। बच्चे बहुत कन्फ्यूज रहते हैं अपने करियर को लेके, तो हम वो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, हर डिपार्टमेंट में क्या क्या फैसिलिटीज़ है। एंड फॉर दैट राइट नाउ आई एम इन कॉन्वर्जेशन विद डॉक्टर प्रतीक जैन सर, डायरेक्टर एट काउंसलिंग एंड एडमिशन। So sir, how are you and how are you feeling over here? मैं बहुत बढ़िया हूँ। सेज में तो सब हम आनंद में ही रहते हैं और आपके रेडियो स्टेशन में आके तो और मज़ा आ गया है। जी बिल्कुल सर। तो सर हम अपने सेशन के आज जैसे स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि सर जेनजी को लेके, तो जेनजी कहते हैं लोग आजकल बहुत कंफ्यूज रहते हैं, एक बहुत कंफ्यूज टर्म है कि अपने करियर को लेके बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो जेनजीज को लेकर आपका क्या अप्रोच है? बहुत नेगेटिव फीडबैक्स आते हैं। नहीं अंजलि, मेरा तो जो एक्सपीरियंस रहा है जेनजीज के साथ में बिल्कुल ही बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। बच्चे आजकल जो भी करियर काउंसलिंग के लिए आ रहे हैं हमारे पास, वो बहुत स्मार्ट बच्चे हैं। बहुत उनका क्लियर विजन होता है, क्लियर फोकस होता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। दे आर वेरी स्पेसिफिक अबाउट द थिंग्स। तो मैंने काफी सारे बच्चे आते हैं काउंसलिंग के लिए, हम उनसे पूछते हैं कि क्या करियर, अच्छा उनको सारे करियर चॉइसेस भी पता होते हैं, बहुत अवेयरनेस बहुत अच्छी है, बहुत स्मार्ट वर्किंग करना चाहते हैं। और देखिए, जो वो नहीं करना चाहते हैं वो बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं, और वो जो करना चाहते हैं उसके लिए बिल्कुल डेस्परेट होते हैं और पूरा वो फोकस करके करते हैं। तो वी आर रियली एंजॉयिंग टू गिव द काउंसलिंग टू द जेनजीज बिकॉज़ यू आर डीलिंग विद देम लाइक एवरी डे। बिल्कुल, बिकॉज़ एवरीवेयर हमको सुनने में आता है कि जेनजीज का इशू है ये, लेकिन बिल्कुल ऐसा मुझे नहीं लगा, क्योंकि हमारे पास जो भी बच्चे आ रहे हैं बहुत फोकस होके आते हैं, बहुत एडवांस सोच लेके आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते हैं कि सर मुझे इस कोर्स में एआई में क्या सीखने मिलेगा, इसमें क्या करेंगे आप, इंडस्ट्री ओरिएंटेशन आप क्या कराएंगे, इंटर्नशिप कहाँ पे कराएंगे। उनके बहुत सारे एडवांस क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे उनको लैंग्वेजेस में कौन सी सीखना है, कोडिंग में जाना है, काय में जाना है, ऐप डेवलपमेंट में जाना है, गेमिंग में जाना है। दे हैव क्लियर थॉट प्रोसेस, वेरी स्पेसिफिक अबाउट देयर करियर ऑप्शंस। ओके सर, आजकल स्टूडेंट्स के पास ना बहुत सारे ऑप्शंस है यूनिवर्सिटीज को लेके, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज चूज करनी है। सो व्हाट मेक्स सेज यूनिवर्सिटी डिफरेंट फ्रॉम अदर यूनिवर्सिटीज? व्हाई शुड स्टूडेंट्स चूज सेज यूनिवर्सिटी इंदौर? देखिए, सेज यूनिवर्सिटी is a student centric university. Of course. हम स्टूडेंट जो आप जो बोलो ना, जेनजीज आर वेरी वंडरफुल, लेकिन उनको उनके तरीके से काम कराएंगे आप तो दे विल परफॉर्म वंडरफुली, अदरवाइज आप परेशान होंगे और यू विल नॉट गेट द रिजल्ट्स। तो हमने सेज यूनिवर्सिटी इंदौर में यही अप्रोच के साथ हम काम करते हैं। जेनजीज को ना प्रैक्टिकल में बहुत मजा आता है, थ्योरीज में थोड़ा सा उनको वो होता है, बोरिंग सा लगता है, और प्रैक्टिकल वर्ल्ड में भी जब इंडस्ट्री में काम करने के लिए जाते हैं तो प्रैक्टिकल नॉलेज ही काम में आता है। आई एग्री कि थ्योरी तो बेस होता है, तो थ्योरी को बहुत हम अच्छे लर्न बाय फन मोड में उनको पढ़ाते हैं, और उसके बाद जो जो थ्योरीज उन्हें पढ़ाई जाती है उसका प्रैक्टिकल कराया जाता है। प्रैक्टिकल और एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे बहुत फोकस हम लोग कर रहे हैं। तो जेनजीज आर एंजॉयिंग द क्लासरूम्स एंड टीचिंग, एंड उनको प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी दे रहे हैं हमारी चीज का इंडस्ट्री एक्सपर्ट के साथ में। तो बहुत अच्छा, मतलब अच्छा एटमॉस्फेयर है, स्टूडेंट्स आर रियली एंजॉयिंग स्टडीइंग हियर एट सेज। एज यू से कि जेनजीज प्रेफर स्मार्ट वर्क। या एक्चुअली दे डोंट वांट टू इंडल्ज इन द हार्ड वर्क प्रोसेस, ओल्ड प्रोसेसेस। अब जैसे पुराने जमाने में होता है ना, बैलगाड़ी से हम खेत चलाए, अब जब ट्रैक्टर्स आ गए हैं तो व्हाई टू हार्ड वर्क? Everywhere is machineries are going, सब कुछ AI बेस्ड होती जा रही है, चीजें ऑटो पायलट मोड में सारी चीजें चल रही है, तो why to go much in hard work and much in process work? So हमें तो सिर्फ आउटकम बेस पे काम करना है, और जेनजीज आर वेरी स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड these things and to get the results on the automated processes. राइट, जैसे कि आपने प्रैक्टिकल लर्निंग पे भी बात करी सर, तो मैंने दूसरे डिपार्टमेंट्स के HOIs HODs से भी बात करी है। सो जैसे कि मुझे समझ आया कि हमारे सेज यूनिवर्सिटी इंदौर फोकस करता है मोर ऑन प्रैक्टिकल लर्निंग। एग्जैक्टली ओके सर, अब मैं आपसे पूछूंगी कि सेज यूनिवर्सिटी इंदौर में क्या स्कॉलरशिप फैसिलिटीज हमारा सेज यूनिवर्सिटी इंदौर प्रोवाइड कर रहा है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज और क्या क्या फैसिलिटीज हैं? बिल्कुल, देखिए हमारे पास स्कॉलरशिप स्कीम्स की बात कर रहे हैं तो जो गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप स्कीम्स होते हैं वो तो है ही है। उसके अलावा हमने भी मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छे स्कॉलरशिप स्कीम लाए हुए हैं। उसके अलावा कुछ मोर डिमांडेड कोर्सेज में हमने स्पेशल चांसलर स्कॉलरशिप भी लेके आए हुए हैं। इसके अलावा कुछ अच्छे स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं, जिन्होंने कोई स्टेट लेवल या नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल पे कोई सर्टिफिकेशन या कुछ मेडल जीता हुआ होता है, तो उनको भी हम स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम देते हैं। और
ये एक ज़रिया है कि जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे बच्चे मेरिटोरियस स्टूडेंट यहाँ पे ज्वाइन करें, क्योंकि जब वो लीड करते हैं, जैसे कि यदि किसी स्टूडेंट के 95% एंड अबव हैं, तो हम उसको तो समझ लीजिए फ्री में एडमिशन दे देते हैं, 100% स्कॉलरशिप उसको मिल जाता है। तो हर क्लास में आपको ऐसे 10 to 15 स्टूडेंट्स ऐसा मिलेंगे कि दे आर हैविंग स्कोर 95 एंड अबव, तो उससे, और दे आर द लीडर्स इन द क्लास। एक कोई क्वेरी आती है जनरल क्लास में, तो बाकी स्टूडेंट्स को लगता है यार ये पॉसिबल नहीं है, नहीं हो पाएगा कोई असाइनमेंट दिया तो, लेकिन वो जो स्टूडेंट होते हैं वो लीड करते हैं, वो जब फिर एक क्लास में ऐसा माहौल बन जाता है, इट इज पॉसिबल, इफ दे कैन डू वी कैन आल्सो डू। तो ऐसा एक माहौल हमने बनाया हुआ है स्कॉलरशिप स्कीम्स के थ्रू कि अच्छे बच्चे आते हैं, वो लीड करते हैं, और बाकी के बच्चे भी उनसे इन्फ्लुएंस होके, और अपने आप हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा हो जाता है, बिकॉज़ पीयर प्रेशर क्रिएट होता है ना हर तरीके से, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी, सपोर्ट भी मिलता है। दे आर द फ्रेंड्स इन द क्लास, दे डिस्कस विद ईच अदर कि हाउ यू कुड डू दैट, दे एक्सप्लेन द होल प्रोसीजर कि मैंने ऐसा किया फिर ऐसा किया, तो दे कुड get the tips and they could also able to do. Wow, that is great. Also sir, parents का ना एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन रहता है, that is this course future secure? तो आपकी काउंसलिंग टीम कैसे स्टूडेंट्स को गाइड करती है फ्यूचर करियर्स को लेके, कोर्सेज को लेके? सेज की तो पंच लाइन ही है, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। जी। तो हम अपना कोर्स उन्हें सेल करने की कोशिश नहीं करते हैं, हम सबसे पहले स्टूडेंट से पूछते हैं कि व्हाट यू वांट टू डू, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसको क्या बनना है आगे फ्यूचर में, क्या करना है, फिर उसमें कौन कौन से करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, हम उसको मल्टीपल चॉइसेस बताते हैं कि आप ये कर सकते हो, ऐसे करते हैं, क्योंकि सेज में लगभग सारी कोर्सेज हैं, बिकॉज़ वी आर हैविंग 15 इंस्टीट्यूट्स ओवर हियर, तो उन कोर्सेज में इतने सारे चॉइसेस बच्चों को मिल जाते हैं, और व्हेन वी आस्क द क्वेश्चंस विद देम, दे आंसर सो दे कुड फाइंड आउट देयर पैशन कि एक्चुअली उनको क्या करना है। कुछ कंफ्यूजन्स भी होते हैं, थोड़ी सी उससे क्लैरिटी और बढ़ जाती है उनको, और वो कॉन्फिडेंट होकर फिर हमारे साथ डिसीजंस ले सकते हैं, क्योंकि एक पुश मिल जाता है, एक मोटिवेशन मिल जाता है। अगर थोड़े से भी कंफ्यूज रहते हैं तो वो क्लियर हो जाते हैं। बिल्कुल जी सर, प्लेसमेंट्स हर स्टूडेंट का बिगेस्ट कंसर्न रहता है, सो सेज यूनिवर्सिटी इंदौर हमारा कैसे प्लेसमेंट्स अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवा रहा है बच्चों को? प्लेसमेंट्स डेफिनेटली हर इंसान का वही होता है कि उसको अपने पैरों पे खड़े होना है, पेरेंट्स का भी ड्रीम होता है कि वो अपने बच्चे को सक्सेसफुल होते हुए देखना चाहते हैं, तो प्लेसमेंट्स अ बिग कंसर्न and very important concern. So placements के लिए we are having a huge placement cell at Indore and at Bhopal also. Okay. They work together and we are having a good industry based relationship, है ना, कि हमने काफ़ी इंडस्ट्रीज़ के साथ में एक अच्छे रिलेशनशिप्स डेवलप किए हैं। लगभग 2500 कंपनीज के साथ में हमारा कोलैबोरेशंस हैं, ह्यूज, या और एवरी ईयर उसमें से 200 to 300 कंपनीज को हम कैंपस के लिए विजिट्स कराते हैं, और ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में वो स्टूडेंट्स के लिए कैंपस ड्राइव्स प्रोवाइड कराते हैं, और हमारी पूरी कोशिश होती है कि स्टूडेंट को जो भी चाहिए, या तो उसको, स्टूडेंट को 3 ही चॉइस होते हैं कि या तो उसको हायर एजुकेशन में जाना है, या प्लेसमेंट में जाना है, या एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है, तो जो भी वो करना चाहता है उसके लिए हम पूरा सपोर्ट सिस्टम उसको देते हैं। और उसके लिए हमने ना बहुत अच्छा हमारा ट्रेनिंग सपोर्ट भी देते हैं, क्योंकि प्लेसमेंट के पहले ट्रेनिंग की बारी आती है, तो ट्रेनिंग में हमने एक स्टूडेंट प्रोग्रेशन इंडेक्स बनाया हुआ है, पूरा मैट्रिक्स होता है, उसमें हम स्टूडेंट्स को कौन कौन से की स्किल्स इसको चाहिए, उसमें उसका क्या लेवल है अभी, उसको नेक्स्ट लेवल पे क्या क्या और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ऐसा पूरा उसको स्किल सेट के साथ में तैयार करते हैं, ताकि जब कंपनीज आए तो उसको प्लेसमेंट्स के लिए वो फटाफट उसका सिलेक्शन हो जाए। सो सेज यूनिवर्सिटी इंदौर हर एक छोटी चीज पे भी फोकस कर रहा है। एग्जैक्टली दैट इज अमेजिंग। सर, अगर कोई स्टूडेंट प्लेसमेंट की बात अगर जैसे हम कर रहे हैं, तो अगर कोई स्टूडेंट जॉब नहीं करना चाहता है, अपना स्टार्टअप डालना चाहता है, बिजनेस डालना चाहता है, सो डज सेज यूनिवर्सिटी इंदौर सपोर्ट्स एंटरप्रेन्योरशिप आल्सो? डेफिनेटली। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का तो है कि हम मतलब एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना है, ज़्यादा से ज़्यादा उसके लिए करना है, तो हम लोग भी, ऑनरेबल चांसलर सर का भी विज़न है कि आप स्टूडेंट को सिर्फ जॉब रेडी मत बनाओ, उनको इस लायक बनाओ कि वो सोसाइटी में जॉब क्रिएट कर सके और लोगों को जॉब दे सके। तो एंटरप्रेन्योरशिप पे हमारा बहुत फोकस रहता है। इसके लिए हम अलग अलग लेवल्स पे स्टूडेंट को रेडी करते हैं, उसको स्टार्टअप्स के लिए ट्रेनिंग देते हैं, और एक बहुत बड़ा स्टार्टअप कॉन्क्लेव सेज यूनिवर्सिटी इंदौर हर साल करवाता है, जिसमें कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स आके उनके साथ बात करते हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, स्टूडेंट्स को प्लेटफॉर्म मिलता है, उस प्लेटफॉर्म पे आके वो अपना आइडिया शेयर कर पाते हैं, स्टार्टअप्स का आइडिया पिचिंग करते हैं। तो जो स्टूडेंट्स
ऑडियंस में बैठ के इनसे चीज़ सुनते हैं, उनको पूरा क्लैरिटी आती है कि हाउ दे हैव बीन स्टार्टेड एंड वेयर दे आर गोइंग, और उसमें क्या हो पा रहा है। और फिर वो नेक्स्ट ईयर वो भी अपने आइडियाज़ को आगे थोड़ा सा और शेप दे के लेके आते हैं। उसके लिए हमने 1 लाख तक के प्राइजेस वगैरह भी रखते हैं। और पूरा एक फुल मोटिवेशन करने के लिए, उनको एंटरप्रेन्योरशिप में आगे बढ़ाने के लिए पूरा एक मैकेनिज्म बना के रखा है, और वो बहुत सक्सेसफुल होता है। हर तरीके के इवेंट्स सेज यूनिवर्सिटी इंदौर करवाता है, एंटरटेनिंग भी, एजुकेशनल भी। वी बिलीव इन होलिस्टिक डेवलपमेंट, देयर शुड बी अ 360 डिग्री डेवलपमेंट, नॉट ओनली एजुकेशन। क्योंकि पढ़ाई तो सभी जगह पे मिलती है, हम पढ़ाई के साथ संस्कार भी देते हैं और बहुत सारे एक्टिविटीज भी कराते हैं जिससे कि उसका 360 डिग्री डेवलपमेंट हो सके, एक इंसान एक पर्सनालिटी के रूप में उभर सके। तो स्टूडेंट को काफी सारे अच्छे एक्सपर्ट्स आते हैं, सेलिब्रिटीज भी आते हैं, उनके हर फील्ड का कोई ना कोई एक इंस्पिरेशन वहाँ पे मिल जाती है कि उससे वो कुछ अच्छा अपने जीवन में निकाल ले, और एक सक्सेसफुल इंसान से एक सीख भी आपने ले ली तो वो आपके लिए बहुत काम कर जाता है। There's a reason why we say सेज है तो मुमकिन है। Exactly, definitely. Okay sir. So how would you describe student life at Sage University इंदौर? बहुत मस्त लाइफ जी, क्योंकि हमने भी हमारी कॉलेज लाइफ में, मैंने कहा ना, जैसे पढ़ाई तो हम सभी कर लेते हैं, लेकिन उसके साथ में जो हम मेमोरीज क्रिएट करते हैं, जो हम लाइफ जीते हैं, अल्टीमेटली हम कोई कोर्स करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, कोई काम कर, हम जीने के लिए पैदा हुए हैं, हमें वी हैव टू लिव द लाइफ फुलेस्ट, और लेकिन सक्सेसफुली। इसलिए हमें अपना करियर भी बहुत अच्छे से करना है, तो करियर पे हम फोकस करते ही हैं, जॉब पे फोकस करते ही हैं, लेकिन एक अच्छी लाइफ स्टाइल स्टूडेंट्स को देते हैं, अच्छी मेमोरीज क्रिएट कर पाते हैं। खूब सारे इवेंट्स हम करते हैं, इवेंट्स ऑर्गेनाइज स्टूडेंट्स को करने दिए जाते हैं ताकि वो एंकरिंग भी सीखे, मैनेजमेंट भी सीखे, मतलब हर एक एक्टिविटी में कुछ ना कुछ लर्निंग मैसेज उनके लिए होता है। एक मैनेजमेंट के गुर वो सीखते हैं यहाँ पे उन एक्टिविटीज़ को, इवेंट्स को, जब वो खुद ही ऑर्गेनाइज कराते हैं तो उनको खूब मज़ा भी आता है और वो खूब सारी मेमोरीज क्रिएट होती है कि हाँ यार बहुत सारी इवेंट्स हो रही है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही है, और स्टडीज़ तो चीज़ें तो हो ही रही है, लेकिन एक्चुअली क्या है, हम पूरा साल भर का कैलेंडर बनाते हैं कि कब किस चीज़ को हमें प्रायोरिटीज़ देनी है, एग्जाम्स को, MSTs को, असाइनमेंट्स को कब प्रायोरिटी देनी है, कब बच्चे को इन सब चीज़ों से फिर रिलैक्स करके उसको कुछ इवेंट्स कराना है, कुछ रिक्रिएशन कराना है, तो इन सब का पूरा एक कॉम्बो पैक हम स्टूडेंट्स को देते हैं ताकि वो खूब पढ़ाई भी करें, खूब मेहनत भी करें और खूब मजे से अपनी जिंदगी सेज में जी सके। स्टूडेंट्स का ही इन्वॉल्वमेंट हर इवेंट में भी होता है कि आप ही ऑर्गेनाइज करवाइए और आप ही पार्टिसिपेट भी करिए, मजे करिए। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, सेज यूनिवर्सिटी इंदौर के सर हॉस्टल्स और कैंपस फैसिलिटीज कैसे हैं आउट स्टेशन स्टूडेंट्स के लिए, कैसे बताना चाहेंगे आप? बिल्कुल, देखो अंजलि, पेरेंट्स का कंसर्न होता है, एक मदर का कंसर्न होता है कि उसका बच्चा जहाँ भी रहे सेफ रहे, उसे घर जैसा खाना मिल जाए। बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ी डिमांड होती है और कई सारे पेरेंट्स के फीडबैक भी आए, और हम चूंकि यहाँ पे सेज यूनिवर्सिटी इंदौर पिछले 10 सालों से है और एजुकेशन में तो हम पिछले 25 सालों से हैं, तो ये कंटिन्यूसली जब फीडबैक्स आते हैं मदर्स के, पेरेंट्स के, तो हमने धीरे धीरे उस पर वर्कआउट करना शुरू किया। और फिर हमने ना क्या किया कि एक कमेटी बना दी स्टूडेंट्स की कि यू विल डिसाइड योर मेनू। तो पूरे एक मंथ का मेनू वो खुद डिसाइड करते हैं, ये वीकली बेसिस पे कौन सी वेजिटेबल बनेगी, क्या बनेगा, उसके साथ में क्या कॉम्बिनेशंस रहेंगे, कब उनको फीस चाहिए, क्या चाहिए, तो वी हैव बीन गिवन दिस मैनेजमेंट टू देम ओनली। तो उससे बहुत अच्छा हो रहा है, उनको जब जैसे सीजन के अकॉर्डिंगली जैसी चॉइसेस होती है उसके अकॉर्डिंग हम उनको फूड फैसिलिटी देते हैं, तो वो फूड में भी खूब मजे करते हैं, एंजॉय करते हैं जी। मतलब खाना और सेफ प्लेस एक पेरेंट्स का जो है वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कहीं भी जाए मेरा बच्चा तो खाना सेफ जगह हो, और वो सेज यूनिवर्सिटी बहुत अच्छे से प्रोवाइड करवा रहा है। ओके, लास्टली सर, how would you say that how is this the perfect time to join Sage University Indore? As early as possible. Okay. Because हमारे जो अर्ली बर्ड्स ऑफर्स हैं, स्कीम्स हैं, वो खत्म होते जाते हैं, फटाफट हमारे सीट्स भरते जाते हैं, तो वी कांट से कि आप तब तक वेट कर लो। इसलिए यदि आपको अच्छे बेनिफिट्स चाहिए तो आप जितनी जल्दी आप सेज को ज्वाइन कर लोगे तो आप बिल्कुल कर लें, है ना। और अभी तो हमारे एडमिशन शुरू भी हो गए हैं और काफ़ी सारे रजिस्ट्रेशंस भी हो गए हैं, 1-2 कोर्सेज में तो हमारे सीट फुल भी हो गए हैं। तो मैं तो यही बोलूँगा कि डू नॉट डिले, आज ही आपने यदि मेरा ये पॉडकास्ट सुना है तो आप आज ही सेज यूनिवर्सिटी विजिट कर लें और विद इन अ वीक आप डिसीजन लेके बिल्कुल ज्वाइन कर लें उसे। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। और लास्ट में मैं हमारे ऑडियंस और हमारे स्टूडेंट्स को यही कहना चाहूँगा कि एक बार सेज यूनिवर्सिटी आओ, विजिट करो। हमने इतने बढ़िया लैब्स बनाए हैं, इतने बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाए हैं, हमारा
हमारा खुद का रेडियो स्टेशन इतना Right. बढ़िया है कि स्टूडेंट्स को यहाँ पे भी एक्सपोजर मिलता है। बिल्कुल। और आप बस एक बार आओ, और जो हम बोलते हैं कि सेज है तो मुमकिन है, ये वाकई में सेज है तो मुमकिन है। Right. आप आके देखेंगे, फील करेंगे, और आपकी सक्सेस में आपको लगेगा कि हाँ यार, सेज से ही ये मुमकिन हो पाया है। माय बेस्ट विशेस आर ऑलवेज विद द स्टूडेंट्स। दे आर मोस्ट वेलकम फॉर देयर काउंसलिंग एंड करियर गाइडेंस एट CH यूनिवर्सिटी इंदौर। थैंक यू। All the best, everyone. This is me, RJ Anjali. Dr. Prateek Jain, sir. Thank you so much, sir, for coming and giving us your time. This is me, RJ Anjali. I'll be back with another podcast. So, yeah, stay tuned. RJ Anjali, Radio Sage, बजाते हैं दिल से।